Good morning students, welcome all of you in today's lecture. Dear students, today we are going to start our second book Macroeconomics. Today we have chapter number 10 Government Budget. बेटा ये बजट वर्ड किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा वर्ड है जो किसी भी इकोनॉमी के अंदर बहुत बार बोला जाता है, सुना जाता है और बिजनेस इंडस्ट्री के लिए जब भी मार्च का महीना आता है तो सभी का ध्यान गवर्नमेंट बजट क्यों रहता है कि आपको पता है कि 1 फरवरी को संसद पार्लियामेंट के अंदर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर पूरे देश का बजट डिक्लेयर करता है। अब आप क्योंकि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए इस गवर्नमेंट बजट यानी इस बजट वर्ड को जानना बहुत जरूरी है। इन दिनों आजकल आपके घर में भी आपके पापा को आपने कहते सुना होगा कि लॉकडाउन की वजह से घर का बजट बिगड़ गया है, ठीक है नहीं? बजट क्या चीज होती है? जब हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी। क्या होती है बेटा? फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की एक 1 ईयर की पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स होते हैं, यानी पूरे साल गवर्नमेंट देश के अंदर क्या प्रोग्राम लॉन्च करेगी, गवर्नमेंट का कंट्री की इकोनॉमी के लिए क्या एजेंडा रहेगा। देखिए बेटा, द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर इसको हम कॉमन लैंग्वेज में लें, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? ध्यान से सुनिएगा। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। यानी बजट क्या होता है? बजट एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि आप कभी भी देखोगे जब भी फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर आता है तो उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बैग होता है। उस बैग के अंदर क्या होता है? पेपर होते हैं। उस पेपर के अंदर सबसे पहले जब फाइनेंस मिनिस्टर बोलना शुरू करता है तो वो बताता है कि जो साल बीतने वाला है उस साल की हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, और उसके बाद बताते हैं कि आने वाले साल के लिए हमारी क्या पॉलिसी है, क्या हमारे प्रोग्राम्स हैं। यानी थ्रू गवर्नमेंट बजट फाइनेंस मिनिस्टर क्या डिक्लेयर करता है? एक्सपेक्टेड रिसिप्ट, कि गवर्नमेंट को कितना इस साल रिसिप्ट आएगी, कहां कहां से पैसा आएगा, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कि इस साल आने वाले साल के अंदर जो आने वाला साल है उस साल के अंदर उस ईयर के अंदर हम लोग कितना पैसा खर्च करेंगे। खर्च कहां पे करेंगे? एजुकेशन पे कितना खर्च होगा, हेल्थ पे कितना खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च होगा, सब्सिडी पे कितना खर्च होगा, सैलरीज पे कितना खर्च होगा। यानी फाइनेंस मिनिस्टर पूरे साल का एक्सपेंडिचर जो एक्सपेक्टेड होता है, अभी किया नहीं है। एक्सपेक्टेड वर्ड लगाने का मतलब क्या है कि अभी किया नहीं, करना है, करना है अभी, तो वो पहले बता दिया जाता है कि इस साल हम कितना पैसा खर्च करेंगे। और जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर करता है उसी टाइम मान लीजिए कि वो पैसा उस डिपार्टमेंट को चला जाता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे एजुकेशन के ऊपर,
तो समझ लीजिए कि 1,00,000 करोड़ रुपए एजुकेशन डिपार्टमेंट को चले गए, उसके अकाउंट में चले गए। रिसिप्ट, वो पैसा आएगा कहां से? खर्च बता दिया, तो पैसा आएगा कहां से? तो वो भी बताना पड़ता है कि इस खर्च के लिए, इस एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास पैसा यहां से आएगा, इतना पैसा हमारा इनकम टैक्स आ जाएगा, इतना पैसा हमारा जीएसटी से आ जाएगा, सारा पहले बताना पड़ता है, एक्सपेक्टेड होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? एक होम बजट होता है, हमारे घर का बजट है, वो डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंट कैसे है कि घर के बजट के अंदर मान लो आपकी फैमिली में, या मैं बजट बनाता हूं तो पहले मैं ये देखता हूं कि इनकम क्या होगी, इनकम है कितनी, फिर मैं खर्च के बारे में सोचता हूं। लेकिन गवर्नमेंट बजट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। गवर्नमेंट पहले पता लगाती है खर्च कहां पे करना है, और उसके बाद उस खर्च के लिए पैसा आएगा कहां से। तो क्लियर बेटा? ये था आपका गवर्नमेंट बजट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है पूरे देश के लिए, और एक स्टेट गवर्नमेंट का बजट होता है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए। क्लियर बेटा? नाउ हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द बजट मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना है इसको, ध्यान सुनना। आपका 6 मार्क्स का ये लेसन आता है। स्ट्रक्चर या कंपोनेंट ऑफ बजट क्या होता है, वो डेफिनेशन में क्लियर है, मैं यहां पे अलग कर रहा हूं। बजट के 2 पार्ट हैं, एक है बजट रिसिप्ट, एक है बजट एक्सपेंडिचर। अगर बजट रिसिप्ट की डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखेंगे? यहीं से, इट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अगर बजट एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन आ जाए, इट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, बजट रिसिप्ट 2 टाइप्स की होती है बेटा। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। दोनों में डिफरेंस है, हम करेंगे अभी। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। सिमिलरली एक्सपेंडिचर 2 टाइप्स का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इन दोनों को, तो ये बन जाएगा मेरा रेवेन्यू बजट। क्या बन जाएगा? रेवेन्यू बजट। और ये बन जाएगा कैपिटल बजट। क्या बन जाएगा? कैपिटल बजट। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। ओके स्टूडेंट्स? हाँ जी स्टूडेंट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट बेटा, जब भी गवर्नमेंट की हम रिसिप्ट की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, तो आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपने चेक करना है क्या जो गवर्नमेंट को रिसिप्ट आ रही है, जो पैसा गवर्नमेंट को आ रहा है, क्या उसका गवर्नमेंट की लायबिलिटीज या एसेट पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है। यानी जो पैसा आ रहा है, चेक करना अपनी, क्या लायबिलिटीज क्या होती है बेटा? देनदारियां। यानी जो पैसा हमें, हमारे पास आया लेकिन हमें वापस करना पड़े। ठीक है? मैं आपसे उधार लूं तो नेचुरल बात है, मुझे वापस लौटाना पड़ेगा, मेरे ऊपर देनदारी है। लेकिन मैंने जो इनकम, मैंने सैलरी आई मेरी, मैंने मेहनत से पैसा कमाया, वो मेरा है, मुझे किसी को देना नहीं पड़ेगा वापस। चेक करना है एसेट, क्या उस रिसिप्ट का हमारी एसेट पे कोई असर पड़ रहा है। देखो बेटा, अगर मैं अपनी कार बेचूं, घर बेच दूं, जो मेरी एसेट है, मेरे पास पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन मेरी एसेट क्या होगी? कम होगी। इन 2 बातों का आपने ध्यान रखना है कि एसेट या लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। हाँ जी,
अब बात करूंगा मैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ये क्या होती है? दीज आर दोज रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट which do not impact assets and liability status of the government। मतलब ये वो रिसिप्ट है गवर्नमेंट की जिससे ना तो गवर्नमेंट की एसेट पे कोई असर पड़ता है, ना ही लायबिलिटी स्टेटस पे असर पड़ता है। कहने का मतलब इट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटीज और नॉट रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी इस रिसिप्ट से, रेवेन्यू रिसिप्ट से ना तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट होती हैं, ना ही गवर्नमेंट की एसेट कम होती है। ये बेटा ध्यान रखना। अब कौन सी होती है रिसिप्ट, कहां से पैसा आता है गवर्नमेंट को, नोट करेंगे। वो है हमारे पास टैक्स रिसिप्ट, यानी जो गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा आता है। टैक्स अभी हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स लगते हैं हमारे यहां पे। टैक्स का जो पैसा होता है ना, टैक्स का पैसा हमने मान लो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दिया, तो क्या गवर्नमेंट हमें वापस करेगी? नहीं, गवर्नमेंट की वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। जीएसटी सेल टैक्स लगता था पहले, वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लेती है गवर्नमेंट, सर्विस टैक्स लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पैसा जो टैक्स का गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी है ना ही एसेट कम कर रही है, ठीक है। हाँ जी, टैक्स और साथ में नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स एंड नॉन टैक्स जो रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की, नॉन टैक्स भी क्या आता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। ये वो रिसिप्ट है विच आर अदर देन टैक्सेस, जो टैक्स के अलावा है, जैसे कि फीस, फाइन्स। फीस क्या है, मतलब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, आपकी 5 रुपए की मतलब 5 रुपए चार्ज लगते हैं, फीस है वो, ठीक है। आप ड्राइविंग, आपने लाइसेंस बनवाया, उसकी फीस लग गई, ठीक है। तो ये फीस गवर्नमेंट की एक प्रकार से रेवेन्यू है। फाइन, फाइन्स भी एक इकोनॉमिकल पनिशमेंट है। जैसे अभी आप देखा होगा, आपने लॉकडाउन के अंदर कोई बाहर निकलता है तो गवर्नमेंट उसका चालान काट देती है, ठीक है। वो क्या है, फाइन। वो गवर्नमेंट की क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। तो ये हम अलग से डिस्कस करेंगे बेटा, इसको अलग से डिस्कस करते हैं। पहले समझने वाली बात क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है? दीज आर दोज रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच डू नॉट इंपैक्ट एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि वो रिसिप्ट है जिससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही गवर्नमेंट के ऊपर मतलब उसकी एसेट कम होती है। स्टूडेंट्स, इसी का ध्यान रखना है। वो कौन सी है? टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। हाँ जी बेटा, अब बात करूं मैं टैक्स। टैक्स क्या है बेटा? अगर मैं टैक्स को डिस्कस करता हूं तो टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, ये देना ही पड़ेगा हमें, बाय
इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। यानी टैक्स गवर्नमेंट को एक कंपलसरी पेमेंट है, हम देने से मना नहीं कर सकते, हमें देनी ही पड़ेगी। एक लीगल पेमेंट है, लीगल प्रोसीजर है, बट जो टैक्स पेयर है, टैक्स देने वाला पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। यानी जो लोग टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट से इस चीज की उम्मीद नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। मान लो कि अंबानी है, सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, करोड़ों रुपए का टैक्स पे करते हैं। और मान लो मैं हूं या कोई और आदमी है जो बिल्कुल टैक्स नहीं पे करता। इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स पे करने वाले को गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी। एक पार्क बना हुआ है उसमें मैं भी जाऊंगा और जो टैक्स देता है वो भी जाएगा। अब टैक्स पे करने वाला ये नहीं कह सकता कि आप पार्क में नहीं आओगे, मेरे पैसों से बना है। नो, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सबके लिए इक्वल है। गवर्नमेंट टैक्स लेती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। क्लियर बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब टैक्स के टाइप हैं वो मैं अलग डिस्कस करूंगा। 2 टाइप्स के टैक्स लगते हैं हमारे यहां पे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये बड़ा अलग से टॉपिक रहेगा, हम उसको अलग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, these are those receipt which are other than taxes। टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट के कुछ रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था। पहला क्या था हमारे पास, फीस। अब फीस और टैक्स में डिफरेंस क्या है? टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, बट फीस इज नॉट ए कंपल्सरी पेमेंट। फीस एक कंपल्सरी पेमेंट नहीं है। फीस वही आदमी पे करेगा जो गवर्नमेंट सर्विस को यूज करेगा। मींस फीस देने वाला गवर्नमेंट से किसी सर्विस की मतलब एक्सपेक्टेशन कर सकता है। मतलब आप गवर्नमेंट स्कूल में गए तो आपकी फीस लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। आप लाइसेंस बनवाने जाओगे तो फीस लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है ना? तो एक कंपल्सरी पेमेंट नहीं है। फाइन, अब फाइन क्या होता है? इकोनॉमिकल पनिशमेंट है। किसको? लॉ ब्रेकर, जो कानून तोड़ते हैं उसको गवर्नमेंट इकोनॉमिकल पनिशमेंट लगाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोग लॉकडाउन में बाहर चले गए, गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है, आपने लॉ तोड़ा, आप गवर्नमेंट ने चलान काट दिया। ठीक है, क्रिमिनल्स होते हैं, गलत काम करते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर फाइन लगाती है, तो वो गवर्नमेंट के लिए एक प्रकार से रेवेन्यू का सोर्स होता है। एस चीट, एस चीट क्या होती है बेटा? कई बार आपने देखा होगा कोई पर्सन ऐसा होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई भी हो सकता है, और वो मर जाता है और उसका कोई लीगल वारिस नहीं है, हायर नहीं है। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी के साथ अटैच नहीं करके गया, किसी के अपनी विल के अंदर किसी को लिख के देके नहीं गया, तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा आफ्टर उसकी डेथ? आफ्टर डेथ, तो दैट प्रॉपर्टी इज अटैच टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मेक्स रेवेन्यू आउट ऑफ इट। गवर्नमेंट उससे, वो गवर्नमेंट उसको मतलब अपना अटैच कर लेती है, जो भी इसका इनकम आती है वो गवर्नमेंट को जाती है। ठीक है, या आपने कई बार देखा होगा कोई
क्रिमिनल केसेस में होता है, मतलब कोई अपनी प्रॉपर्टी गाड़ियां हैं छोड़ के चला गया, उसका कोई लीगल वारिस नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको बेच देती है, तो गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स बनता है, दैट इज कॉल्ड एज चीट। हाँ जी। स्पेशल असेसमेंट क्या होती है? स्पेशल असेसमेंट, देखो बेटा, ये भी एक प्रकार से चार्ज होता है, और कौन पर्सन पे करता है स्पेशल असेसमेंट? दिस पेमेंट is to the government by those owner whose properties value appreciated due to government development activities। क्या समझाया बेटा? कि मान लो मेरी प्रॉपर्टी है, आपके स्कूल के आसपास, हमें पता है छोटी सी कॉलोनी है, देखा होगा आपने आसपास, ठीक है, और मैंने वहां पे मतलब प्रॉपर्टी है, मैंने वहां पे घर बनाया है, और घर बनाया वहां पे ना तो सड़क है, ना पानी है, सीवरेज है, लाइट भी कभी कभार आती है, तो नेचुरल बात है मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? लो है, कम है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे अच्छी गली बना दी, सड़क सीमेंटेड, पानी आ गया, सीवरेज बन गया, सारी फैसिलिटी, पार्क लग गया, वगैरह वगैरह, तो नेचुरल बात है मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट होगी, बढ़ गई, तो गवर्नमेंट मुझसे क्या लेगी? मुझसे एक्स्ट्रा चार्जेस। वो चार्जेस क्या है? नॉमिनल, सीवरेज चार्ज ले लेगी, वाटर चार्जेस ले लेगी, एक्सेट्रा। अब जैसे आपकी शहर के अंदर हुड्डा कॉलोनी है, मॉडल टाउन है, वहां अदर कॉलोनीज की कंपैरेटिवली फैसिलिटीज ज्यादा है, तो नेचुरल बात है उनका जो वाटर बिल आता है, सीवरेज चार्जेस होता है, वो अदर कॉलोनी से थोड़ा सा ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। नेक्स्ट, सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? स्पेक्ट्रम, बेटा स्पेक्ट्रम होता है सैटेलाइट राइट। अभी देखिए आपका मोबाइल चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, जियो का चल रहा है, आइडिया चल रहा है, बीएसएन चल रहा है, एयरसेल चल रहा है, आपके टीवी के अंदर चैनल चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं, वगैरह सारे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे आ रही है? सैटेलाइट के थ्रू। हर नेटवर्क कंपनी को, टीवी चैनल्स को गवर्नमेंट से सैटेलाइट राइट लेने पड़ते हैं। उस सैटेलाइट की ऑक्शन होती है, बोली होती है, कुछ फीस होती है, वो फीस पे करके